कस्बे की तंग गलियों में बसी थी एक छोटी सी चाय की दुकान, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ थी चाय की खुशबू हवा में तैरने लगती थी। उस दुकान का मालिक था 24 साल का आरव, एक ऐसा लड़का जिसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, लेकिन आंखों में एक अनकही उदासी। और उसी गली के आखिरी मोड़ पर रहती थी मायारा, 22 साल की एक चुलबुली लड़की, जिसकी हंसी सुनकर लगता था जैसे कोई पुरानी गीत की धुन बज रही हो। एक ठंडी सर्दियों की सुबह मायारा अपनी किताबों का बैग लिए जल्दी जल्दी कॉलेज की ओर जा रही थी। रास्ते में उसकी नजर पड़ी आरव की चाय की दुकान पर। ठंड से ठिठुरते हुए उसने सोचा, एक कप चाय पी लेती हूँ। जैसे ही वह दुकान पर रुकी, आरव ने उसे देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि मायारा एक पल को ठहर गई। एक चाय भैया, मायरा ने हंसते हुए कहा। भैया नहीं, आरव, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और चाय का कप उसकी ओर बढ़ाया। उस दिन के बाद मायरा हर सुबह चाय पीने आने लगी। पहले तो सिर्फ चाय के बहाने, फिर धीरे धीरे बातों के बहाने। आरव की सादगी और उसकी बातों में छुपा दर्द मायरा को खींचने लगा, और मायरा की बेफिक्री, उसकी हंसी आरव के लिए एक नई सुबह की तरह थी। प्यार का आगाज कुछ महीनों बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। हर शाम जब कस्बे की सड़कें सुनसान हो जाती, वे पास के तालाब के किनारे बैठकर घंटों बातें करते। मायारा बताती कि वह एक लेखिका बनना चाहती है, और आरव उसे सुनता जैसे उसकी हर बात कोई कविता हो। एक दिन मायारा ने कहा, आरव, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? तुम्हारी कहानी क्या है? आरव ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरी कहानी? बस इतना कि मैंने अपने माँ बाप को बचपन में खो दिया। ये दुकान मेरी माँ की थी, इसे चलाकर मैं उनकी याद को जिंदा रखता हूँ। मायरा ने उसका हाथ थाम लिया। उस पल में कोई शब्द नहीं थे, बस एक सन्नाटा था जो उनके दिलों को और करीब ले आया। वो अनकहा दर्द, लेकिन हर प्रेम कहानी में एक मोड़ आता है। मायरा के पिता को उसकी शादी की बात एक रिश्तेदार से चल रही थी। मायरा ने इसका विरोध किया, लेकिन परिवार का दबाव बढ़ता गया। दूसरी ओर आरव को पता चला कि उसकी दुकान का किराया मालिक ने बढ़ा दिया है, और वह इसे बचा नहीं पाएगा। दोनों अपनी अपनी जंग लड़ रहे थे, लेकिन एक दूसरे के लिए हमेशा मुस्कुराते। एक रात तालाब के किनारे मायारा रो पड़ी। आरव, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं। आरव ने उसे गले लगाया और कहा, मायारा, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। अगर तुम्हारी खुशी किसी और जिंदगी में है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। उसकी बातों में प्यार था, लेकिन एक गहरा दर्द भी, जो मायरा के दिल को चीर गया। अलविदा का पल आखिरी बार जब मायरा आरव की दुकान पर आई, उसने चाय का कप थामा और कहा, ये मेरी आखिरी चाय है यहाँ। पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस एक छोटा सा डिब्बा उसकी ओर बढ़ाया। ये मेरी माँ की एकमात्र निशानी है, एक छोटा सा लॉकेट। इसे रख लो मेरी तरफ से। मायरा की आंखें भर आईं। उसने लॉकेट थामा और बिना कुछ कहे चली गई। आज भी अधूरी है वो कहानी। मायरा की शादी हो गई, वह शहर चली गई, लेकिन हर सुबह जब वह चाय पीती, उसकी आंखों में वही पुरानी गलियों की याद ताज़ा हो जाती। और आरव, उसने अपनी दुकान बेच दी और कस्बे से चला गया। लोग कहते हैं वह अब भी किसी अनजान शहर में एक चाय की दुकान चलाता है, और हर सुबह एक खाली कप को देखकर मुस्कुराता है, जैसे मायारा अभी भी वहां हो। अंत ये कहानी न तो पूरी हुई, न ही टूटी, बस वहीं ठहरी, जहां दो दिल एक दूसरे के लिए धड़कते थे, लेकिन जिंदगी उन्हें अलग रास्तों पर ले गई।